हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीके की यह क्लास 99 होगी। इस क्लास में शामिल कितने प्रश्नों का आप उत्तर दे पाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह क्लास आगामी आने वाले सभी ग्रुप्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी सारे ग्रुप्स एग्ज़ाम होने वाले हैं जल्दी ही, तो उस दृष्टि से यह क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। सभी क्लासें प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा उसका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अभिनव बाराहमीर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन ए मुकुंद राम बड़थवाल जी को दी गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 21 मार्च 2001 को हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताल उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा ताल है जो स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोडी ताल। चौथा प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है कौन सी? तो ऑप्शन ए नौकुचिया ताल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा, इस पर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन बी टॉन्स नदी बहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, देवरिया ताल स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां बिखेरी गई थी जिसके कारण अब इसका नाम गांधी ताल है? तो ऑप्शन ए चौराबाड़ी ताल, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौराबाड़ी ताल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल की गहराई सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सहस्त्र ताल की, इन दिए गए 4 तालों के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, स्लीपिंग लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जोशी मठ को जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में सदैव बर्फ जमी रहती है? तो ऑप्शन बी यमताल में सदैव बर्फ जमी रहती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चमोली में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में मूल निवासी दिवस मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चमोली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तरमुखी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामगंगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलू देवता के पिता का नाम क्या था? तो जो गोलू देवता हैं उनके पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा झालूराई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, अलकनंदा का उद्गम स्थल है? तो ऑप्शन बी संतोपंथ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शारदा नदी। यह अलकनंदा नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन? शारदा नदी। 17वां प्रश्न है, जोगिन चोटी किस जनपद में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? जो रामनगर में स्थित, मतलब फैला तो काफ़ी जगह है, मुख्य जो इसका है जो प्रवेश द्वार है वो रामनगर से है। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए रामगंगा कोसी, इन दोनों के बीच में। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19। तो ऑप्शन ए धारपानी धार। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वोच्च शिखर नंदा देवी की ऊंचाई समुद्र तल से डैश डैश मीटर है, कितनी है? ऑप्शन बी 7,817 मीटर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्लेशियर में किसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन डी गंगोत्री ग्लेशियर की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा हिमनद पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कफनी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पिंडारी हिमनद किस जिले में स्थित नहीं है? तो पिंडारी हिमनद किस जिले में स्थित नहीं है पिंडारी हिमनद? तो ऑप्शन बी बागेश्वर जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैसों से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शृंगकंठ क्या है? तो शृंगकंठ क्या है? ऑप्शन सी एक दर्रा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है घाघरा नदी का उद्गम स्थल है क्या? तो ऑप्शन ए चुंग हिमनद। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ताल का पानी उबलता हुआ है? मतलब उबलता हुआ है पानी किस ताल का है? तो ऑप्शन डी बयां ताल का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हेमकुंड लोकताल के किनारे सिखों के किस गुरु ने तप किया था? तो ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 12 शिला किस स्थान पर हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बद्रीनाथ नामक स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो मनीष सनवाल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन डी ताइक्वांडो से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर नदियों के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी सही हैं। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग तीनों ही नदियों के संगम पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? तो ऑप्शन डी काली नदी अलग करती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोकगीत अनुभूति प्रधान लोकगीत है? तो ऑप्शन डी भगनौल लोकगीत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है कुमाऊं में पौराणिक कथाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए जागर इस नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।